हरिओम तत्सत पार्ट 1 सर्ग 2। अन्याश्रेयो अन्यदुतेव प्रेय स्त उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेया अददानस्य साधो भवति हीयते रथ ध्येय उ प्रियो वृणीते। यम ने कहा, अच्छा एक बात है सुखद, दूसरा ये दोनों अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हुए मनुष्य को बांधते हैं। यह उसके साथ अच्छा होता है जो दोनों में से अच्छा लेता है, परंतु जो सुखद को चुन लेता है वह अंत से चूक जाता है। इस पर शंकराचार्य जी बोलते हैं, इस प्रकार शिष्य का परीक्षण करने के बाद उसे ज्ञान के योग्य पाकर मृत्यु के देवता ने कहा, अच्छा एक बात है और सुखद दूसरी बात है। ये दोनों अच्छे और सुखद अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य को दोनों के लिए सक्षम बनाते हैं। जाति की अलग अलग स्थितियों, जीवन के आदेशों आदि के अधीन यानी सभी मनुष्य अपने मन में इन दो कार्यों से प्रेरित होते हैं, क्योंकि जैसे कोई समृद्धि या अमरता की कामना करता है, वह यह प्रयास करता है कि क्या अच्छा है और क्या सुखद है। इसलिए चूंकि मनुष्यों को जो अच्छा है और जो सुखद है उसे प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है, सभी मनुष्य इनसे बंधे हुए कहे जाते हैं। ये दोनों यद्यपि मनुष्य की किसी न किसी लालसा की प्राप्ति से जुड़े हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। एक ज्ञान की प्रकृति में है और दूसरा अज्ञान की प्रकृति में है। इस प्रकार चूंकि एक ही व्यक्ति द्वारा इनमें से किसी एक को त्यागे बिना इन दोनों का अनुसरण करना असंभव है। खुशी उसे मिलती है जो इन दोनों में से जो केवल सुखद है, उसे अज्ञानता की प्रकृति में अस्वीकार कर देता है और केवल अच्छे का अनुसरण करता है। लेकिन जो दूरदर्शी नहीं है, जो अज्ञानी है और जो केवल सुखद का पीछा करता है, वह अलग हो जाता है, यानी मनुष्य के सच्चे और शाश्वत अंत को भूल जाता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविक्तः धीरः श्रेयो हि धीरो अभि प्रियसो वृणीते प्रियो मानदो योग क्षेमा वृणीते। अच्छे और मन भावने दोनों ही मनुष्यों के लिए प्रस्तुत होते हैं। शांत आत्मा उन्हें अच्छी तरह परखती है और भेदभाव करती है। हाँ, वह सुखद से अच्छा पसंद करता है, परंतु मूर्ख लोभ से सुख को ही चुन लेता है। इस पर शंकराचार्य जी कहते हैं, यदि मीठे और अच्छे दोनों का अनुसरण इच्छा अनुसार किया जा सकता है, तो सामान्यतः मानव जाति मीठे का अनुसरण क्यों करती है, यह समझाया गया है। यह सत्य है कि दोनों का अनुसरण किया जा सकता है, फिर भी चूंकि वे कमज़ोर बुद्धि वाले व्यक्तियों द्वारा आसानी से अलग नहीं किए जा सकते, ना तो उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में, ना ही उनके फलों के संबंध में मीठे और अच्छे दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और मनुष्य के करीब आते हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य मीठे और अच्छे दोनों को परखता है और राजहंस दूध और पानी को अलग करता है और अपने मन में उनके सापेक्ष वजन पर विचार करके उन दोनों को विभाजित करता है और केवल अच्छे का पालन करता है। मिठाई के लिए बेहतर परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य जो इस प्रकार का विवेक करने में असमर्थ है, अपने शरीर को मोटा करने और सुरक्षित रखने आदि के लिए गाय, बैल, पुत्र और बाकियों जैसे मीठे पदार्थों का पीछा करता है। स्वात्वं प्रियन प्रिय रूपांश्च कामाम अभिध्याय न चकितो त्यय स्त्राक्षी नैताम संगम वित्तम यीम वाप्तो यस्याम भजन्ति बहवो मनुष्या। हे नचिकेता, जो सुख कर प्रतीत होते हैं, उन सब का भली भांति विचार करके तूने उन सब का त्याग कर दिया है। तू उस मार्ग पर नहीं चला जिसमें बहुत सारा धन है,
जहाँ बहुत से मनुष्य डूबते हैं। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, मेरे द्वारा बार बार प्रलोभित होने पर भी तुमने पुत्र आदि कामनाओं वाली वस्तुओं और अप्सराओं जैसी मधुर आकृति वाली वस्तुओं का भी त्याग कर दिया है, उनका अच्छी तरह मूल्यांकन किया है और उनके दोषों का पता लगाया है, अर्थात उनकी क्षणभंगुर और निर्जीव प्रकृति। हे नचिकेता, तुम कितने बुद्धिमान हो। तुमने अज्ञानी मनुष्यों द्वारा चलाए गए धन के इस घृणित मार्ग को नहीं अपनाया है, जिसमें अनेक मूर्ख दुख को भोगते हैं। दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्येति याता विद्याभिपिशनं नचिकेत सम्मन्ये नात्वा कामा बहवो लोलुप्त्वम्। ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग छोर तक ले जाते हैं। अज्ञान और जिसे ज्ञान कहा जाता है, हे नचिकेता, मैं तुम्हें ज्ञान की इच्छा रखने वाला मानता हूँ, क्योंकि बहुत से सुख भी तुम्हें लुभा नहीं सकते। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, जो इनमें से अच्छे का पीछा करता है वह अच्छा प्राप्त करता है, और जो सुखद का पीछा करता है वह पूर्णता खो देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूरी पर यात्रा करते हैं, परस्पर अनन्य होते हैं, क्योंकि वे ज्ञान और अज्ञान की प्रकृति के होते हैं। जैसे कि प्रकाश और अंधकार अलग अलग तरीक़ों से चलते हैं, यानी अलग अलग परिणामों की ओर ले जाते हैं, बंधन और मुक्ति का कारण बनते हैं। ये दोनों क्या हैं? बताया गया है, अज्ञान जो सुखद से संबंधित है और ज्ञान जो अच्छे से संबंधित है, दोनों बुद्धिमानों द्वारा अच्छी तरह से समझे जाते हैं। यहाँ मृत्यु के देवता यमराज कहते हैं कि नचिकेता को बताते हैं, मैं तुम्हें नचिकेता मानता हूँ ज्ञान की लालसा के रूप में, क्योंकि इच्छा की वस्तुएं, अप्सराएं और बाकी जो अज्ञानी की बुद्धि को लुभाती हैं, असंख्य होने पर भी तुम्हें हिला नहीं पाई हैं। अर्थात आप में संसारिक आनंद की इच्छा पैदा करके आपको अच्छे के मार्ग से हटा दिया। इसलिए मैं आपको ज्ञान के लिए उत्सुक और अच्छाई प्राप्त करने के योग्य मानता हूँ। यही भाव है। अब विद्या मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः दंद्रमय मानः परियन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा नधा। मूढ़ लोग अंधियारे में रहते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान और बुद्धिमान समझते हुए अंधे के समान, अंधे की नाई नाना प्रकार के टेढ़े मेढ़े मार्गों से घूमते फिरते हैं। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, वे लोग संसार में अज्ञानता के बीच घने अंधेरे में रहते हैं, पुत्रों, मवेशियों और बाकी चीज़ों के लिए मोह से बने सैकड़ों जालों में फंसे हुए हैं। खुद को बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत मानते हैं, चारों ओर घूमते हैं और बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि दुखों से पीड़ित होकर, विवेक से रहित होकर अनेक टेढ़े मेढ़े मार्गों में पड़ जाते हैं। जैसे अंधों के द्वारा अंधों के मार्ग पर चलने से अंधों को बहुत दुख होता है। न संप्रेय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मणि पुनः प्राप्त वस्मा पद्यते में। विवेक शून्य, असावधान और धन के मोह से भ्रमित व्यक्ति पर परलोक कभी प्रकट नहीं होता। वह सोचता है केवल यह संसार ही अस्तित्व है और कोई अन्य नहीं है। बार बार वह मेरे वश में आ जाता है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, अकेले अर्थात अज्ञानी होने से उसके लिए परलोक का मार्ग नहीं खुल जाता। संपार्य, दूसरी दुनिया, संप्राय, शास्त्रों द्वारा बताए गए कुछ साधन जो दूसरी दुनिया की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, वह साधन उस अज्ञानी मनुष्य के हित में नहीं चमकता जो भटका हुआ है। उसका मन पुत्र, पशु आदि सुखों से घिरा हुआ है
और जो धन के कारण अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ है, लगातार यह विचार करते हुए कि केवल यह जगत ही प्रत्यक्ष है और जिसमें स्त्री, भोजन, पेय आदि है अस्तित्व में है तथा अन्य कोई अदृश्य जगत नहीं है, वह बार बार जन्म लेता है और मेरे अधीन हो जाता है, अर्थात मौत। तात्पर्य यह है कि वह जन्म, मृत्यु आदि दुखों में फंसने का पात्र बन जाता है। संसार सामान्यतः ऐसा ही है। श्रवण यापि बहुर्वीर्यो न लभ्य शृण्वन्तो अपि भावो यम न विद्दु आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आचार्यो ज्ञाता कुशला अनुसंवेदी। बहुत से ऐसे हैं जो आत्मा का समाचार तक नहीं सुनते, हालांकि उसके बारे में सुनकर बहुत से लोग समझ नहीं पाते। व्याख्या करने वाला अद्भुत और सुनने वाला दुर्लभ है। किसी योग्य गुरु द्वारा सिखाया गया आत्मा का अनुभव करता वास्तव में दुर्लभ है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, अच्छाई चाहने वाले हजारों लोगों में से कोई आप जैसा ही व्यक्ति होता है जो आत्मा का ज्ञाता बनता है, क्योंकि सुनने के लिए भी आत्मा कई लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। बहुत से अन्य लोग यद्यपि वे उसके बारे में सुनते हैं, आत्मा को नहीं जानते, हकदार नहीं हैं, क्योंकि उनके मन शुद्ध नहीं होते। एक आश्चर्य की तरह कई लोगों में से कोई एक है। इसी तरह यहाँ तक कि कई लोगों के बीच भी जिन्होंने इसे सुना है, कई लोगों में से कोई एक जो सक्षम है आत्मा को प्राप्त करता है। आत्मा का ज्ञाता एक आश्चर्य है, कुछ मैं जो एक सक्षम गुरु द्वारा निर्देशित है। नानेरा वेरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्तयमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरात्र नास्ति अनियान हितकरयं नु प्रमाणात्। आत्मा जब किसी निम्न व्यक्ति द्वारा सिखाया जाता है, आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि विवाद करने वाले इसे अलग अलग तरह से मानते हैं। लेकिन जब यह उसके द्वारा सिखाया जाता है जो आत्मा के साथ एक हो गया है, तो इसके बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और तर्क से जानने योग्य नहीं है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, ऐसा किस लिए? क्योंकि सांसारिक समझ वाले व्यक्ति द्वारा सिखाया गया जिस आत्मा के बारे में आप मुझसे पूछते हैं, वह आसानी से जानने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके बारे में विवाद करने वाले विभिन्न प्रकार से चर्चा करते हैं, चाहे वह मौजूद हो या नहीं, चाहे वह करता हो या नहीं, चाहे वह शुद्ध हो या नहीं, इत्यादि। फिर वह प्रसिद्ध कैसे हो सकता है, यह बताया गया है। यदि आत्मा को ऐसे गुरु द्वारा सिखाया जाता है जो द्वैत की धारणा से मुक्त है और जो ब्रह्म के साथ एक हो गया है, तो विभिन्न संदेहों में से कोई भी मौजूद नहीं है, जैसे कि वह है या नहीं आदि। क्योंकि आत्मा की प्रकृति अवशोषित करती है, ऐसे सभी संदिग्ध विकल्प या पाठ का अर्थ इस प्रकार लगाया जा सकता है, जब आत्मन जो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही स्वरूप है सिखाया जाता है, किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि कोई अन्य जानने योग्य नहीं है। क्योंकि आत्मा की एकता का ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, इसलिए जानने योग्य कुछ भी ना होने के कारण ज्ञान वहीं रुक जाता है। या गति रात्र नास्ति का अर्थ यह हो सकता है कि जब आत्मा जो स्वयं से भिन्न नहीं है की शिक्षा दी गई है, तो संसार में कोई यात्रा नहीं है, क्योंकि मुक्ति ऐसे ज्ञान का फल इसका आवश्यक सहवर्ती है। या इसका मतलब यह हो सकता है कि जब आत्मा को एक गुरु द्वारा समझाया जाता है जो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, सिखाया जाना चाहिए। इसे समझने में कोई चूक नहीं है। तात्पर्य यह है कि गुरु के मामले में श्रोता का ब्रह्म ज्ञान इस रूप में होगा, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। इस प्रकार जब आगमों में पारंगत गुरु द्वारा समझाया जाता है, तो आत्मा को आसानी से जाना जा सकता है, वह स्वयं के अलावा और कोई नहीं है।
अन्यथा आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होगी और किसी के केवल बुद्धिमान तर्क से नहीं जानी जा सकेगी। जब एक व्यक्ति तर्क द्वारा आत्मा को सूक्ष्म होने के लिए स्थापित करता है तो दूसरा उसे उससे भी सूक्ष्म होने का तर्क देता है और दूसरा उसका अनुमान लगाता है कुछ और अधिक सूक्ष्म बने, क्योंकि केवल तर्क वितर्क से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलता। नैषा तर्केण मतिरापनीया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ट यम त्वमापः सत्यधृति वर्तासि त्वाद्रिंगो भूयान्न चिकेत पृष्ठा। यह ज्ञान तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे प्रियतम, जब दूसरे द्वारा सिखाया जाता है तो आत्मा को समझना आसान हो जाता है। अब तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हो गया है। आप सब सचमुच सच्चे संकल्प वाले व्यक्ति हैं। काश हमारे पास हमेशा आपके जैसा जिज्ञासु हो। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, आगमों द्वारा जानने योग्य और आत्मा के साथ एक होने वाले गुरु द्वारा सिखाए जाने योग्य आत्मा का यह विचार किसी के बुद्धिमान तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता, या इसका मतलब यह हो सकता है कि इसे केवल बुद्धिमान तर्क से दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तर्कशास्त्री जो आगम में पारंगत नहीं है वह अपनी बुद्धि से निर्मित किसी चीज़ का अनुमान लगाएगा। इसलिए अकेले आगमों से उत्पन्न होने वाला यह विचार किसी को हे प्रिय ध्वनि ज्ञान में मदद करता है केवल तभी जब एक ऐसे गुरु द्वारा सिखाया जाता है जो तर्कशास्त्री नहीं है और जो आगमों से परिचित है। वह कौन सा विचार है जो तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता? इसका वर्णन किया गया है कि वह विचार जो तुम्हें मेरे वरदान से प्राप्त हो गया है, ओह आप सत्य में स्थिर हैं। मृत्यु नचिकेता के बारे में सहानुभूतिपूर्ण अनुग्रह के साथ कहते हैं, उस ज्ञान को संजोने के उद्देश्य से जिसे वह विकसित करने जा रहा था। हे नचिकेता, क्या हमें आपके जैसा प्रश्नकर्ता पुत्र या शिष्य मिल सकता है? जानामयम शेवधि रित्य नित्यम ना ही ध्रुवे प्राप्यते ही ध्रुवम ततो मया नचिकेता श्रीवतो अग्नि अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम। यम ने कहा, मैं जानता हूँ कि कर्म से उत्पन्न खजाना शाश्वत नहीं है, क्योंकि जो शाश्वत है वह अनित्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी मैंने अनादि वस्तुओं की सहायता से नचिकेता यज्ञ किया है और इस पद को प्राप्त किया है जो अपेक्षाकृत शाश्वत ही है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रसन्न होकर मृत्यु के देवता फिर कहते हैं, मुझे पता है कि खजाना यानी कर्म का इनाम, क्योंकि इसे खजाने की तरह खोजा जाता है, शाश्वत नहीं है, क्योंकि जो स्थिर है अर्थात परमात्मा का नाम खजाना उन चीज़ों तक नहीं पहुंचा जा सकता जो स्थिर नहीं है। वह खजाना ही अनिश्चित चीज़ों से प्राप्त किया जा सकता है जो अनिश्चित खुशी के रूप में है। इसलिए मेरे द्वारा, हालांकि मैं जानता हूँ कि शाश्वत को क्षणिक सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अग्नि नचिकेता को शांत किया गया है जो क्षणभंगुर चीज़ों के साथ स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है। उसके आधार पर मैंने अधिकार का पद प्राप्त कर लिया है। मृत्यु का यह पद स्वर्ग शाश्वत के रूप में जाना जाता है, लेकिन केवल अपेक्षाकृत। कामास्यां पतिं जगता प्रतिष्ठां क्रतोरणत्यमभ्यस्य परं स्तोत्र महादुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षी। अभिलाषाओं की पूर्ति, जगत की नींव, बलिदानों का प्रतिफल, वह किनारा जहाँ कोई भय नहीं, जो मनमोहक और महान विस्तृत धाम और लक्ष्य है, यह सब तूने देखा है और बुद्धिमान होकर तूने दृढ़ निश्चय करके सब कुछ त्याग दिया है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, लेकिन आपने सभी इच्छाओं का अंत देखा है, क्योंकि यहाँ
हिरण्यगर्भ में सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अध्यात्म, आदिभूत, आदिदेव यानी शरीर तत्व और देवताओं वाले सभी संसारों का समर्थन, पूजा का अमर लक्ष्य, हिरण्यगर्भ का स्थान, निर्भयता की चरम स्थिति, प्रशंसनीय अनिमा जैसी कई वांछनीय शक्तियों के संयोजन के रूप में महान, प्रशंसनीय और महान, क्योंकि यह नायाब है। आत्मा का असीम और नायाब लक्ष्य साहसपूर्वक बुद्धिमान होने के नाते अस्वीकार कर दिया गया है। केवल उच्चतम की कामना करते हुए संसार के दायरे में आने वाले सभी आनंदों को, ओह आपके पास कितने अद्वितीय गुण हैं। तम दूरदर्शनम गूढ़म अनुप्रविष्टम गोहितम गृह श्रेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगादि मेन देवम मत्वाधीरो हर्षशोकौ जहाति। जो बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा पर एकाग्रता के माध्यम से उस प्राचीन तेजस्वी को जान लेता है जो देखने में कठिन है, अप्रकट है, छिपा हुआ है और जो बुद्धि में निवास करता है और शरीर में विश्राम करता है, वह वास्तव में खुशी छोड़ देता है और दुख पीछे रह जाता है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, जिस आत्मा को आप जानते हैं उसे देखना कठिन है। यह अत्यंत सूक्ष्म है, अंतरतम में स्थित है, सांसारिक वस्तुओं के कारण चेतना के परिवर्तनों से छिपी हुई है। बुद्धि में स्थित एहसास किया जा रहा है जैसे कि वहाँ रखा गया है और कई गुना दुखों के बीच बैठा हुआ है। वह अंतरतम में स्थित और बुद्धि में स्थित होकर दुखों के बीच बैठा हुआ है। इस प्रकार बैठे होने के कारण उसे देखना कठिन है। उस प्राचीन आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन को सभी बाहरी वस्तुओं से हटाकर आत्मा पर केंद्रित करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति खुशी और दुख का त्याग करता है, क्योंकि आत्मा के लिए ना तो श्रेष्ठता है और ना ही हीनता। एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह मृत्य प्राव्यय धर्मयम् अनुमेत मप्य सा मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृतम सदम नचिकेतसम नमन्ये। जिस नश्वर ने इसे सुना है और इसे अच्छी तरह समझ लिया है, जिसने उस आत्मा को, धर्म की आत्मा को सभी भौतिक वस्तुओं से अलग कर दिया है और सूक्ष्म सार का एहसास कर लिया है, वह आनंदित होता है क्योंकि उसे प्राप्त कर लिया है और जो आनंद का कारण है। मेरा मानना है कि ब्रह्म का निवास नचिकेता के लिए खुला है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, इसे फिर से सुनने के बाद मैं आपको उस सच्चे आत्मा के तत्व के बारे में बताऊंगा, गुरु की उपस्थिति से, और इसे अपने स्वयं के रूप में अच्छी तरह से समझने के बाद, शरीर आदि से गुणी आत्मा को अलग करने के बाद और इस सूक्ष्म आत्मा को महसूस करने के बाद विद्वान नश्वर उस चीज़ को प्राप्त करके आनंदित होता है जो उसे खुशी देती है, अर्थात आत्मा। मुझे लगता है कि ब्रह्म के ऐसे निवास का द्वार तुम्हारे लिए खुला है नचिकेता। मैं तुम्हें मुक्ति के योग्य समझता हूँ, ऐसा यम देवता ने कहा। अन्यत्र धर्मा दन्यात्र धर्मा दान्यात्र समात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताश्च भव्याश्च यतत् पश्यसि तद्वत्। नचिकेता ने कहा, धर्म और अधर्म से भिन्न जो कुछ तुम देखते हो, इस सब का कारण और प्रभाव से भिन्न जो हो चुका है और जो होने वाला है, उससे भिन्न मुझे वह बताओ। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, यदि मैं योग्य हूँ और हे भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हैं, सद्गुणों के अलावा शास्त्रों द्वारा बताए गए कार्यों के प्रदर्शन से अलग उनके फल और उनकी अपेक्षित चीज़ें, और इसी तरह बुराई से अलग जो बनाया गया है उसके अलावा यानी प्रभाव, और जो नहीं बनता अर्थात कारण, और फिर अतीत से इतर यानी बीता हुआ समय, और भविष्य यानी अभी आने वाला समय, और इस तरह वर्तमान यानी जो समय से वातानुकूलित नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य
यदि आप ऐसा कुछ देखते या जानते हैं जो सभी शाब्दिक अनुभव की पहुंच से परे हैं तो मुझे बताएं। सर्वे वेदा यत् पद्म मनन्ति तपासि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पाद संग्रहेण ब्रह्मीव योमित्येत। यम ने कहा, वह लक्ष्य जिसे सभी वेद घोषित करते हैं, जिसे सभी तपस्याएं लक्ष्य करती हैं और जो मनुष्य संयम का जीवन जीते समय चाहते हैं, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, वह ओम है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, जिसने इस प्रकार प्रश्न किया, मृत्यु ने उसे मांगी हुई वस्तु और कुछ और भी समझाया, अर्थात ओम की पूजा। किस प्रशंसनीय लक्ष्य को सभी वेद बिना रुके अर्थात एक स्वर से घोषित करते हैं और किस लक्ष्य की ओर जाने के लिए सभी तपस्कृत्यों का उद्देश्य है और जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने गुरु के निवास में रहते हैं या अन्य प्रकार के ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। हे ब्राह्मण, तू जिस लक्ष्य को सीखना चाहता है वह मैं संक्षेप में तुझे कहूँगा, वह यह है ओम। जिस लक्ष्य को आप सीखना चाहते हैं वह लक्ष्य ओम शब्द से सूचित होता है और जिसका ओम शब्द एक विकल्प है। एतद्वेवा अक्षरं ब्रह्म एतद्वेवा अक्षरं परम एतद्वेवा अक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह ओम अक्षर वास्तव में ब्रह्म है। यह अक्षर सर्वोच्च है। जो कोई इस अक्षर को जानता है उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, इसलिए शब्द वास्तव में ब्रह्म प्रकट, यह शब्द वास्तव में सर्वोच्च ब्रह्म भी है, क्योंकि यह शब्द उन दोनों का विकल्प है। जो कोई भी इस शब्द की पूजा ब्रह्म के रूप में करता है उसे वह प्राप्त होता है और जो वह चाहता है अर्थात प्रकट या अव्यक्त ब्रह्म अव्यक्त हो तो जानना चाहिए, यदि वह प्रकट हो तो उस तक पहुंचना चाहिए। एतदालुमानं श्रेष्ठमेत दालम वनम परम एतदालुमानं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यह सर्वोत्तम सहारा है, यह सर्वोच्च समर्थन है। जो कोई इस आधार को जानता है वह ब्रह्मलोक में पूजनीय है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, ऐसा होने पर यह सहारा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सभी सहारा में से सबसे अच्छा यानी सबसे सराहनीय है। यह सहारा उच्च और निम्न दोनों है, क्योंकि यह सर्वोच्च और व्यक्त ब्रह्म दोनों की ओर ले जाता है, यानी उच्चतम ब्रह्म और प्रकट ब्रह्म दोनों की ओर। तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और ब्रह्म की तरह पूजा करने योग्य बन जाता है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चन बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जानने वाला आत्मा जन्मा नहीं है, यह मरता नहीं है, यह किसी चीज़ से उत्पन्न नहीं हुआ है, इससे कुछ भी नहीं निकला है। जन्म रहित शाश्वत नित्य और प्राचीन शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, कण ओम को आत्मा के एक सहारा और उसके विकल्प के रूप में इंगित किया गया है। अन्यायरा धर्मत आदि से शुरू होने वाले पाठ में इसके बारे में पूछा गया है और यह अज्ञानियों और लोगों के लाभ के लिए सभी गुणों से रहित है। मध्यम वर्ग के पुरुष जो प्रकट और अव्यक्त ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। अब यह पाठ आत्मा की वास्तविक प्रकृति को सीधे पता लगाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए ओम शब्द का एक सहारा के रूप में उल्लेखित किया गया है। वह पैदा नहीं हुआ है अर्थात उत्पादित, न वह मरता है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं, शाश्वत नहीं। उनमें से पहले और आखिरी संशोधन अर्थात जन्म और मृत्यु को शुरू में आत्मा से इनकार किया जाता है, जिसका उद्देश्य वह पैदा नहीं होता और ना ही वह मरता है।
जैसे भावों द्वारा सभी संशोधनों को नकारना है। विपश्चित बुद्धिमान, क्योंकि वह स्वभाव से ही अविनाशी बुद्धि वाला है, फिर यह आत्मा किसी भी चीज़ से नहीं आया, यानी किसी अन्य कारण से, ना ही कोई अन्य वास्तविक वस्तु इस आत्मा से उत्पन्न हुई, इसलिए यह आत्मा अजन्मा, शाश्वत और अविनाशी है। हंता चेन मन्यते हंतुम हनश्चेन मन्यते हतम उभौ तु न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यदि मारने वाला समझे कि मैं मारता हूँ और यदि मारने वाला समझे कि मैं मारा गया, तो दोनों में से कोई भी ठीक नहीं समझता। आत्मा ना मारता है ना मारा जाता है। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, इस तरह के वर्णन वाले आत्मा को भी जो हत्यारा केवल शरीर को आत्मा के रूप में देखता है, उसे मारने की सोचता है, और जो सोचता है कि उसकी आत्मा को मार दिया गया है, ये दोनों ही अपनी आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि वह संशोधन करने में असमर्थ होने के कारण आत्मा को नहीं मारता, ना ही वह आकाश की तरह संशोधन करने में असमर्थ होने के कारण मारा गया है। इसीलिए संसार में पुण्य और पाप का फल केवल उन लोगों के मामले में है जो आत्मा को नहीं जानते, और उन लोगों के मामले में नहीं जो ब्रह्म को जानते हैं, क्योंकि उनके मामले में गुण और दोष दोनों श्रुति के अधिकार से अनुचित हैं और तर्क की रणीया न महतो मय्या नात्मस्य जंतो नहीं तो गुयायाम तम कृतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमा नमात्मः। आत्मा छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, सब प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ है। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त है, वह इंद्रियों और मन की शांति के माध्यम से आत्मा की महिमा को देखता है और दुख से मुक्त हो जाता है। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, फिर कोई कैसे जान सकता है कि आत्मा की व्याख्या की गई है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अर्थात अन्न आदि से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, यानी महान आयामों की चीज़ों से भी बड़ा, जैसे कि भी पृथ्वी, दुनिया में जो भी चीज़ है वह केवल शाश्वत आत्मा के आधार पर अस्तित्व में है। आत्मा से अलग होने पर यह एक गैर इकाई बन जाती है, इसलिए यह आत्मा ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। असीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुर्महति। चाहे वह शांत बैठा रहे तो भी वह दूर तक फैल जाता है, यद्यपि लेटे हुए भी यह हर जगह चला जाता है। मेरे अलावा कौन उस प्रकाशमान आत्मा को जान सकता है जो आनंदित होता है और आनंदित नहीं होता। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, अन्यथा इस आत्मा को संसारिक इच्छाधारी मनुष्य नहीं जान सकते, क्योंकि बैठे बैठे अर्थात बिना हिले डुले ही वह बहुत दूर तक चला जाता है। झूठ बोलकर वह हर जगह जाता है। इस प्रकार आत्मा आनंदमय और आनंदहीन दोनों है। इस प्रकार उसके गुण परस्पर विरोधी हैं, इसलिए उसे जानना असंभव है। मेरे अलावा और कौन आत्मा को जान सकता है जो आनंदमय और आनंदहीन है। अशरीरम शरीरेश्वन वस्थेश्व वस्थितम महात्म विभो मात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा को अनित्य शरीरों के भीतर निवास करने वाला, लेकिन स्वयं को अशरीरी, विशाल और सर्वव्यापी जानकर शोक नहीं करता है। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, उसे जानने से दुख भी दूर हो जाता है। अशरीरी आत्मा अपने स्वभाव से आकाश के समान है। शरीर देवताओं के शरीर, अयाल, मनुष्य और बाकी नाशवान दृढ़ता से रहित शाश्वत नहीं। दृढ़ता से बैठना शाश्वत अर्थात संशोधनों के अधीन नहीं। महान इस संदेह से बचने के लिए कि महानता सापेक्ष हो सकती है, सर्वव्यापी जोड़ा गया है। आत्मन शब्द का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि यह किसी से स्वयं से भिन्न नहीं है। आत्मा शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से
प्रत्यागात्मन यानी शरीर में आत्मा को दर्शाने के लिए किया जाता है। नायम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुषम स्वयं। यह आत्मा वेदों के अध्ययन से या बुद्धि से या पवित्र पुस्तकों के अधिक श्रवण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह उसी को प्राप्त होता है जिसे यह चुनता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, इस आत्मा को जानना कठिन है, फिर भी उसे उचित तरीकों से निश्चित रूप से जाना जा सकता है। यह आत्मा अनेक वेदों के अध्ययन से या बुद्धि से अर्थात पुस्तकों के पढ़ने से, स्मृति से या किसी भी मात्रा में मात्र सीखने से प्राप्त नहीं होती। फिर भी उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, यह बताया है कि यह आत्मा जिसे नव दीक्षित खोजता है, उसी आत्मा से अर्थात साधक द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कामना से मुक्त होकर केवल आत्मा को ही खोजता है, वह आत्मा को ही प्राप्त होता है अकेला। यह कैसे प्राप्त होता है, यह बताया गया है। जो मनुष्य आत्मा की खोज करता है, उसे आत्मा अपना वास्तविक रूप अर्थात अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देती है। न वर्तितो दुश्चरितान शांतो न समाहिता न शांतमानसो वा अपि प्रज्ञानेनान मां पूर्णयात। जो पहले दुष्टता से विमुख नहीं हुआ, जो शांत और वश में नहीं है और जिसका मन शांत नहीं है, वह आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका एहसास वास्तविकता के ज्ञान से ही होता है। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, फिर भी कुछ और जो बुरे आचरण से विमुख नहीं हुआ अर्थात श्रुति और स्मृति द्वारा निषिद्ध और अनुमत पापपूर्ण कार्यों से, जिसे इंद्रियों की गतिविधि से कोई शांति नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है अर्थात जिसका मन बंद और चालू किया जाता है, जिसका मन शांत नहीं है अर्थात जिसका मन एकत्रित होते हुए भी एकत्रित होने के फल की आशा में लगा हुआ है, वह आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका अब इलाज किया जा रहा है, लेकिन केवल ब्रह्म के ज्ञान के माध्यम से। तात्पर्य यह है कि जो बुरे आचरण से दूर हो गया है, जो इंद्रियों की गतिविधि से मुक्त हो गया है, जिसका मन एकत्रित है और जिसका मन शांत है, यहाँ तक कि एकत्रित होने के फल के संबंध में भी द्वारा सिखाया गया है, वही सिर्फ इस आत्मा को जान सकता है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदेनः मृत्युर्यस्योपसेचनं का इत्था वेद यत्र सः इति कटको उपनिषदा प्रथमा अध्याय द्वितीय वल्ली। तो फिर कौन जानता है कि वह कहाँ है? वह जिसके लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय केवल भोजन और मृत्यु स्वयं मसाला है। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो सभी गुणों के स्वामी और सभी के रक्षक हैं, जिनके भोजन हैं, और मृत्यु यद्यपि सबका नाश करने वाली है, केवल एक आचार है जो भोजन के रूप में अपर्याप्त है। संसारिक बुद्धि वाला ऊपर वर्णित सहायता से रहित कैसे जान सकता है कि वह आत्मा कहाँ है? इस प्रकार जो यह जानता है, वह आत्मा को जानता है। इति कथो उपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली।